इफ्को और कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा द्वारा किसानों को नैनो डीएपी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उसपार गांव में इफ्को और कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में किसानों को नैनो डीएपी और यूरिया तरल के उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उनको बताया गया कि किस प्रकार से वह परंपरागत डीएपी और यूरिया को छोड़कर नैनो अपनाकर अधिक खेती ले सकते हैं, जिससे उनकी लागत कम आएगी और पैदावार अधिक रूप से ले सकते हैं, जिससे किसान का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो सके, उसमें यह बेहतर कदम होगा। इसी के चलते इफ्को द्वारा उस पार गांव में कुछ किसानों को डेमो के लिए नैनो डीएपी दिया गया था और आज वह रिजल्ट सामने आ रहा है। फसल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जिस फसल में नैनो डीएपी का उपयोग किया गया है वह अन्य फसलों से बेहतर दिखाई दे रही है। इसको लेकर आज वरिष्ठ वैज्ञानिक बीके शर्मा द्वारा किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, जिससे कि वह आगामी फसल में नैनो डीएपी का बेहतर उपयोग कर सकें। साथ ही इफ्को के सहायक प्रबंधक सतवीर द्वारा भी किसानों को विभिन्न माध्यमों से नैनो डीएपी और यूरिया के बारे में प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नैनो डीएपी और यूरिया से किसानों को अधिक लाभ मिलता है। साथ ही किसानों को डीएपी लेने के लिए दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि नैनो दुकानों पर आसानी से मिल सकता है और ट्रांसपोर्ट का भी किसानों का खर्चा बचता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नैनो यूरिया और डीएपी को किसान कब तक अमल में ला पाते हैं। जैसे कि अभी इनको बताया था कि इनके द्वारा हमारा जो इफ्को कंपनी के साथी गण हैं, इन्होंने यहाँ एक प्रदर्शन लगवाया है नैनो डीएपी का और नैनो यूरिया का प्रयोग करते हुए। उसकी फसल का तुलनात्मक अध्ययन भी हमने करके इन किसान भाइयों को दिखाया है। दोनों फसल के देख के ये परिलक्षित हो रहा है कि जिसमें नैनो डीएपी का सीड ट्रीटमेंट किया गया और बाद में 30-35 दिन बाद जब 4-5 पत्ते की फसल थी, इसमें किल्ले फूट गए थे, तब इस पे नैनो डीएपी का और नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। तो जो पत्ती है इसका लेमना भी बड़ा है, इसमें बाली भी जल्दी निकल रही है, फसल की सघनता भी अच्छी है। तो ये प्रमाणित हो रहा है कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया आगे आने जो भविष्य है उसके लिए बहुत अच्छे हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं। किसानों को भी ये बार बार सलाह दी जा रही है, क्योंकि अभी उनको अंदर भय रहता है कि शायद कैसा काम करे, तो ये प्रदर्शन करके यहाँ दिखा दिया गया है। आज ग्राम उस पार में नैनो डीएपी आधारित प्रगतिशील कृषक के यहाँ एक गेहूं की फसल में एक नैनो डीएपी आधारित प्रक्षेत्र प्रदर्शन लगाया गया था और लगभग 16 नवंबर के आसपास इसकी बुआई की गई थी और बुआई के समय हमने 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से नैनो डीएपी का बीज उपचार किया था। और बुआई के समय जहां किसान पद्धति जो 100% डीएपी का प्रयोग किसान करता है, उसके मुकाबले इसमें 50% डीएपी का प्रयोग किया था और लगभग आज फसल 60 से 65 दिन की हो गई है, जिसमें उसमें इससे पहले हमने एक नैनो डीएपी का भी छिड़काव किया था। तो आज हम किसानों को ये बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे कि जो किसान पद्धति के मुकाबले और जिसमें नैनो डीएपी का हमने प्रयोग किया, उसमें जो कल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं और जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और इसकी जो हरापन है पौधों में वो बहुत ही अच्छा है, जिसके ट्रेडिशनल जो खेती है आपकी पारंपरिक खेती करता है उसके मुकाबले। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम रासायनिक उर्वरक के पीछे अंधाधुंध का प्रयोग कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका प्रयोग कम कर दें, जिससे हमारी मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सके, प्रदूषण को जो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, जल को दूषित होने से बचाया जा सके। इन सब से बचाने के लिए रासायनिक उर्वरक की खपत को कम करें और वैकल्पिक रूप में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को बढ़ावा दें। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।